अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन के अंदर एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे सिर्फ जंग नहीं बल्कि एटमी तवाज़ुन भी हिल सकता है। दुनिया बात कर रही है ड्रोन हमलों की, मिसाइलों की और होने वाली हलाकतों की, लेकिन एक खामोश कदम जिसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं जा रही। आज हम इसी खामोश लेकिन इंतहाई खतरनाक कदम की बात करेंगे और समझेंगे कि असल खतरा आखिर कहां छिपा है। 3 जून की रात रूस ने अपना सबसे बड़ा फिजाई हमला किया, 150 ड्रोन्स और 10 मिसाइल्स। जी हां नाजरीन, ये हमला सिर्फ फौजी ठिकानों पर नहीं था बल्कि शहरी आबादी, अस्पताल और बिजली के निजाम को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि इसने 92 ड्रोन्स और 7 मिसाइल्स मार गिराए हैं, लेकिन 9 शहरी मारे गए जिनमें 4 मासूम बच्चे थे। ये सिर्फ हमला नहीं था बल्कि ये एक पैगाम था कि पहले डराओ, फिर तोड़ो और फिर बर्बरी दिखाओ। ये कैसा पैगाम है? इधर यूक्रेन के अंदरूनी क़यादत भी दबाव में है। जी हां, 1 जून को रूसी हमले में एक फौजी तरबियती यूनिट पर 12 फौजी मारे गए और 60 जख्मी हुए। इसी रोज यूक्रेनी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कमांडर सिस्टम में जिम्मेदारी की कमी है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि जब जंग लंबी हो जाए तो क़यादत की सलाहियत ही असल ताकत बन जाती है। और अब असल इंकशाफ की तरफ आते हैं। जी हां, ज़ेपोरिशिया न्यूक्लियर प्लांट, रूस ने बगैर शोर किए 90 किलोमीटर तवील लाइंस बिछा दी हैं। इन लाइंस का मकसद इस प्लांट को रूस के पावर नेटवर्क से जोड़ देना। आईएईए के सरबराह राफेल ग्रूसी ने खबरदार किया कि पानी और बिजली की कमी प्लांट्स के लिए एक न्यूक्लियर खतरा बन सकती है। ये एक साफ पैगाम है, अगर हमें रोका तो हम अपनी एटमी खतरे को करीब ला सकते हैं। अब बात करते हैं आलमी रद्द अमल की। अमेरिका ने यूक्रेन को $1.5 बिलियन की फौजी इमदाद दी है, जिसमें ATACMS मिसाइल्स भी शामिल हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर ट्रंप की मुमकिना वापसी की बात हो रही है। क्या वो यूक्रेन को रूस से समझौता करने पर मजबूर करेंगे या इमदाद जारी रखेंगे? ये सवालात सबके जहन में है। यूरोप भी तकसीम हो चुका है। जर्मनी साथ है, हंगरी मुखालिफ है, फ्रांस में आवाम अब थक चुकी है। रूस के ब्लॉगर्स अब खुलेआम एटमी हमलों की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये रियासती बयानिया हो सकता है। जब आवाम को एटमी हमले के लिए जहनी तौर पर तैयार किया जा रहा हो तो समझ लें खतरा सिर्फ सरहद पर नहीं, दिमागों में भी दाखिल हो चुका है। मुआशी सूरत हाल भी खराब है। यूक्रेन ने $1 बिलियन का कर्ज वापस करने से इनकार कर दिया है। रूस में महंगाई 9% और शरह सूद 23% तक पहुंच चुकी है। रूबेल की कीमत मुसलसल गिर रही है, यानी दोनों तरफ मईशतें इस जंग का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। 2 जून को दोनों मुल्कों ने 1000 कैदियों का तबादला किया। ज़ेलेंस्की कहते हैं अगली बार 1200 कैदी रिहा होंगे, जिनमें सहाफ़ी और सियासी कैदी भी शामिल होंगे। लेकिन क्या ये अमन की तरफ कदम है या सिर्फ वक्ती रिलीफ दिया जा रहा है? नाजरीन, जब जंग सिर्फ तोपों से नहीं न्यूक्लियर प्लांट्स, मईशत और जहनों पर लड़ी जाने लगे तो ये रिवायती जंग नहीं बल्कि ज़ेपोरिशिया प्लांट का रूस पर खामोश कंट्रोल बहुत करीब ले आया है। दुनिया खामोश है, शायद इसलिए कि अभी कुछ बड़ा नहीं हुआ, लेकिन जब होगा तो शायद वक्त बाकी ना रहे। क्या यूक्रेन की बका खतरे में है? शायद हाँ, मगर सिर्फ रूस की वजह से नहीं बल्कि दुनिया की खामोशी की वजह से भी।